now. Please welcome. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वन नासि अजमाईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये इसलिए कंडक्ट किया गया है क्योंकि जो इस स्कूल के अजीम उस्ताद साहिबान हैं, आसिफा मैडम और शबीना मैडम, तो इसलिए ये प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है ताकि हम इनको अप्रिशिएट करें जिन्होंने इस स्कूल में बहुत खिदमत अंजाम दी है। तो इसीलिए ये प्रोग्राम यहाँ और इस प्रोग्राम में आप सभी जमा हैं, इसलिए आप सभी को ये मालूम है कि हम इस वक्त क्यों जमा है। अलबत्ता मुख्तसर में बात इंशाल्लाह आपके सामने पेश करूंगा। पहले मैं आप इस तरह आऊंगा कि जो टीचर होता है, देखिए हम सभी जानते हैं कि टीचर को कहा जाता है मोशन बिल्डर। अगर कोई भी आप प्रोफेशन देखिए, कोई डॉक्टर का प्रोफेशन हो, कोई इंजीनियर का प्रोफेशन हो, कोई पायलट का प्रोफेशन हो, तो आप सभी को पता है कि ये जो डॉक्टर्स हैं हमारे सामने, इंजीनियर्स के सामने, इन सभी के सामने जो इन सभी का पीछे जो एक हाथ होता है वो एक टीचर को होता है। तो आप सभी जानते हैं कि इसीलिए कुरान में भी कहा, जो आपके सामने मैंने तिलावत की है, कि एक आयत में अल्लाह ताला फरमाता है यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको इस दुनिया में भेजा है। क्यों भेजा है? ताकि एज ए टीचर भेजा है, ताकि इन लोगों को आपको इन लोगों को पढ़ाना है और पढ़ाने के साथ साथ आपको तरबियत इनकी करनी है। यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम, आपको तरबियत करनी है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इन कुरान ने भी इंपॉर्टेंस दी है, अहमियत दी है टीचर की। उसके बाद मैंने आपके सामने एक हदीस पेश किया है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं दुनिया में आया हूँ तो मैं भी दुनिया में आया हूँ बहैसियत उस्ताद बनकर, बहैसियत उस्ताद बनकर। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े उस्ताद थे और इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया और हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट्स कितने फिर बाद में मशहूर हुए। और इसी तरह हम देखते हैं कि फिर उम्मत की मुस्लिमा में बड़े बड़े उस्ताद आए हैं। लेकिन ये बात याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, you have to keep this point in your mind that अगर इस वक्त अगर कोई डॉक्टर मशहूर है, कोई इंजीनियर मशहूर है, लेकिन याद रखिए कि अगर कोई भी, अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत दुनिया में मशहूर है, लेकिन आप ये याद रखिए कि अल्लामा इकबाल को पढ़ाने वाला उस्ताद था। अगर आप कल इंशाल्लाह अपने अपने मैदान में मशहूर हो गए, लेकिन ये बात याद रखिए कि हमें किसी वक्त आसिफा मैडम ने पढ़ाया था, हमें किसी वक्त शबीना मैडम ने पढ़ाया था। तो इसलिए इस स्कूल में भी वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं और उनमें से खुसूसन जो हमारे सामने इस वक्त दो मशहूर टीचर साहिबा है, एक तो आसिफा मैडम है और दूसरा शबीना मैडम है। तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम हेल्ड किया है ताकि एक अलविदाई प्रोग्राम है, उनको हम रुखसत करने वाले हैं। तो हम सब मिलकर यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे और खुसूसन जो इनकी अज़वाजी जिंदगी होगी वो अल्लाह ताला इनको पुरसुकून बनाए और जहां भी रहे आबाद रहे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। Thank you, Wasim sir. I would like to call here Shahzad sir. Please welcome. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अभी आपके सामने वसीम सर मौजूद थे। तफसील से उस्ताद के एहतराम पर, उस्ताद की कदर मंजिलत पर बात की है। मुझे हुक्म मिला है कि अपने हम सफ़र जो इस स्कूल के थे उनके ताल्लुक़ से कुछ बातें हौसला अफजाई के एतबार से या जुदाई के एतबार से
आपके सामने अर्ज़ कर दी जाएं, उसी मुनासबत से खड़ा हुआ हूँ। हालांकि ये ऐसा मरहला होता है, ये ऐसे लम्हे होते हैं कि इंसान कुछ कह नहीं सकता, कुछ किसी को मुतमियन कर नहीं सकता। अल्फाज तो तसल्ली के लिए होते हैं, हौसले अफजाई के लिए होते हैं, मगर जज्बात इंसान के जो होते हैं ना, वो हमेशा साथ रहते हैं। मैंने शबीना मैम को जब भी देखा है, जब से देखा है या जब से इनके साथ थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला मुझे, मैंने देखा कि एक मुशफिक उस्ताद की सारी क्वालिटी इनके अंदर मौजूद है। आज भी आप देख सकते हैं, देखो बच्चे किस तरह चिपके हुए हैं। आसिफा मैम सोच रही होंगी शायद मेरे बारे में नहीं कह रहे हैं, हाँ उनके अंदर ही बहुत सारी ऐसी सिफात हैं। हर टीचर का, हर इंसान का एक अपना मेयार होता है, हर इंसान की एक अपनी सिफत होती है। दोनों काबिल कद्र हैं, काबिल इज़्ज़त हैं और इस स्कूल के लिए काबिल एहतराम भी हैं। बहुत सारा वक्त दिया इस स्कूल को। स्कूल की बुनियाद अगर हकीकतन देखी जाए तो असातिज़ा ही होते हैं। और हकीकत पसंदी की बात यह है कि शबीना मैम ने इस स्कूल को बहुत ही बेहतरीन मयार तक पहुंचाया है। ख़ास तौर पर ये छोटे बच्चे जो है ना, इनकी तो धड़कन है। ये रास्ते में इत्तिफाकन खड़ा होना पड़ता है कभी कभार बच्चों को निकालते वक्त। तो एक पेरेंट यानी कि फीमेल पेरेंट थी, वो मुझे कह रही थी कि देखो मेरी बच्ची है ना शबीना मैम, उसका जिगर है। मैं सोच रहा था देखो एक छोटी सी बच्ची है, वो कह रही है शबीना मैम मेरा जिगर है। अभी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा किया मोहतरम वसीम सर ने। वो अपने उस्ताद के ताल्लुक से, जिनको हम शमसुल उलमा, अब उनका जहन में नाम नहीं है मुझे, गालिबन तौहीद सर को पता होगा, शमसुल उलमा का खिताब मिला था उनको उस्ताद को। आपको पता जब अंग्रेजी दौरे हुकूमत था तो सर का खिताब देने के लिए जब अल्लामा इकबाल के पास हुकूमत के कारकुनान पहुंचे तो वो कहने लगे मैं आपसे सर का खिताब नहीं ले सकता। पूछा गया क्यों? वो कहने लगे देखिए जब तक आप मेरे उस्ताद को किसी खिताब से नहीं नवाजेंगे तब तक मैं आपके खिताब को ले नहीं सकता। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप अपने उस्ताद को बुला लीजिए, हम उनको भी खिताब से नवाजते हैं। मगर उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने उस्ताद को नहीं बुलाऊंगा बल्कि आपको मेरे उस्ताद के पास जाना है। और फिर अंग्रेजी हुकूमत उस वक्त मजबूर हुई, उनके पास गई और शमसुल उलमा का खिताब दिया गया उनके उस्ताद को। ये इनकी जो मेहरबानियां इस स्कूल के साथ थी, जो इन्होंने पौधे तैयार किए हैं। मैं कभी कभी 9th-10th के बच्चों से भी कभी कभी मुहासबे के तौर पे बातें करता हूं तो शबीना मैम का नाम उनकी जुबान पर रहता है। ये बहुत बड़ी एक सरमाई वाली दौलत होती है, खुदा की कसम। इंसान बूढ़ा भी हो जाता है ना, फिर इंसान वो मोहब्बत बाकी रहती है। यहाँ पर एक जोबियारा में मास्टर मोहम्मद सुल्तान के नाम से, यासीन साहब जानते होंगे शायद, मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों को सुना कहते हुए कि ये हमारे उस्ताद हैं और बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं। अजीज तलबा व तालिबात, इंसान निकल जाता है, इंसान की किस्मत में आना जाना लगा रहता है, कभी यहाँ पर कभी वहां पर। दायमी जिंदगी एक जगह पर किसी की नहीं है। आज मैं सिर्फ इन अल्फाज के साथ शबीना मैम और मोहतरमा आसिफा मैम से ये कहकर जुदाई लूंगा कि देखिए आपके बगैर ये जो चमन है ना उदास सा महसूस होगा। आप यहाँ पर आते रहिएगा इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए या फिर कभी मुलाकात के लिए, ताकि इनके जो चेहरे हैं ये आपको देखकर खिल उठें। अल्लाह ताला इनकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में बेशुमार खुशियाँ अता करे। जो इन्होंने कुर्बानियाँ बच्चों को तैयार करने में दी हैं, अल्लाह ताला इनको बेहतरीन इसका नेमल बदल अता फरमाए, बेहतरीन बदला अता फरमाए। और इनकी कुर्बानियों का सिला तो कोई इंसान नहीं दे सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि उनकी तमाम कुर्बानियों का बेहतरीन सिला अता फरमाए, दुनिया में भी इसका फल मिले और आखिरत में भी इनको इसका फल मिले। इन्हीं कलिमात पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you, Shahzad sir. Now I would like to call here Manzoor sir. Please welcome.
बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रहबर भी ये हमदम भी ये गमख्वार हमारे, रहबर भी ये हमदम भी ये गमख्वार हमारे, उस्ताद ये कौमों के है मेमार हमारे। क्योंकि जो स्पीच देने होते हैं उसकी दो किस्में होती है, मोटी मोटी दो किस्में। एक तो जिसमें आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, आपको पहले बोला जाता है, आपने स्क्रिप्ट तैयार किया होता है, तैयारी की होती है, बोलने का अंदाज, कंटेंट बनाया होता है। एक जो आपको उसी वक्त बोला जाता है कि आपको बोलना है, तो वो जहन के बजाय दिल से ही निकलता है। तो 1-2 मिनट में जो मैं बोलूंगा वो दिल से ही होगा। वैसे खैर, अब दोनों टीचर्स के बारे में मुख्तसर मैं ये कहूंगा, खासकर जैसे शबीना मैम की बात की, शहजाद सर ने भी, तो मैं खुद ये जानता हूँ, खुद ये समझता हूँ पिछले कई महीनों से कि जो कहते हैं ना, कभी आप देखते होंगे मूवीज में या इवन स्पोर्ट्स में कहा जाता है दो प्लेयर्स के बीच में कैसी केमिस्ट्री है। आपने सुना होगा ये वर्ड, है ना। मूवीज में कहा जाता है दो एक्टर्स के बीच में जबरदस्त केमिस्ट्री है, वो एक दूसरे को समझते हैं। इसी तरह क्रिकेट में कहा जाता है दो प्लेयर्स के बीच में खूब अंडरस्टैंडिंग है, बढ़िया केमिस्ट्री है। तो वही केमिस्ट्री मैंने देखी है शबीना मैम की बच्चों के साथ और शबीना मैम की पेरेंट्स के साथ। वो केमिस्ट्री जो ऐसे नहीं बनती, वो दिल से बनती है, वो खाली बातों से नहीं बनती, न छड़ी से बनती है। तो मैंने देखा कि शबीना मैम की जो केमिस्ट्री थी बच्चों के साथ, वो कमाल की थी, वो इंतहा दर्जे की थी। पेरेंट्स शायद उतना फोन यासीन सर को नहीं करते होंगे, तौहीद सर को नहीं, या शायद हमारे जान सर को नहीं करते होंगे जितना शबीना मैम को कॉल्स आती थी, या जितना पेरेंट्स इन पे ट्रस्ट करती थी। तो ये ट्रस्ट जो बिल्ड करना होता है, ये 1-2 दिन की बात तो होती नहीं। ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है। वो जो किसी ने कहा है, जो आजकल कहा जाता है एक जुमला की, या वो क्या कहते हैं, गोली से नहीं बात बनेगी बोली से। तो इन्होंने जो स्कूल में किया, मैंने देखा है कि इन्होंने मार की जगह प्यार से ही किया है ज्यादातर। जितना मैंने इनको ऑब्जर्व किया, मार की जगह ज्यादातर इन्होंने प्यार से ही किया। और ये जो प्यार है ये आगे अपने फल देता है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद ये जो प्यार है, ये मोहब्बतें हैं जो इन्होंने बांटी है बच्चों के साथ, ये मोहब्बतें वो रिटर्न हो जाएंगी वापस। जैसे कहते हैं ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फाइनेंस में एक टर्म है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्ट करते हैं, आप फिर मुआवजे के लिए 5 साल इंतजार करते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। और ये जो मोहब्बत है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इस पे यकीनन रिटर्न आ जाता है। फिर रही बात आसिफा मैम की, आसिफा मैम भी मेरे ख्याल से 2-4 साल से तो है ही यहाँ अभी, लगभग 4 साल हो गए इनको। लगभग मुझे जितना अरसा हो गया शायद इनको भी उतना ही अरसा हो गया। और अगर आप गौर करेंगे, दोनों मैम्स के निकलने की वजह एक ही है, यानी कि आप देखते हैं टीचर्स मूव करते रहते हैं। हर प्रोफेशन में, प्राइवेट इंडस्ट्री ऐसी है कि हर प्रोफेशन में लोग मूव करते रहते हैं। इनको इख्तियार भी है, हक भी है, उन्हें कहीं अच्छी सैलरी मिले, कहीं अच्छा माहौल मिले, वो इसके लिए निकल जाते हैं, उनका हक है। लेकिन इनके निकलने की वजह वो थी, मतलब उसके आगे फिर वो कुछ कर नहीं सकते थे। इन्होंने सैलरी के लिए नहीं या बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए नहीं, इनका आपको पता है कि इनकी जिंदगी का, जो कहते हैं इंग्लिश में कि एक नई इनिंग्स का आगाज हो रहा है। ये अज़दवाजी जिंदगी में बनने जा रही है दोनों, यानी कि दोनों की शादी होने जा रही है चंद महीनों में। तो वजह दोनों की यही है निकलने की, अदरवाइज शायद ये यहाँ से निकलती भी ना। तो मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इन्होंने इस स्कूल को जो प्यार दिया, यहाँ के स्कूल के बच्चों को देखभाल जो उनकी की, शबीना मैम ने, खासकर छोटे बच्चों का। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जान सर की बेटी भी बैठी है, बातिन जान। तो परसों जब मैं तो उस रोज आया नहीं था जब ऑफिशियली मैम यहाँ से निकली है, ये शबीना मैम, तो बातिन जान ने तो यहाँ भी बहुत रोया, बाकी बच्चों ने भी रोया होगा, और घर में भी हाल ऐसा ही था।
एक तो बच्चे आज वहां से ट्रेन होके आते हैं, इनको रोने की ट्रेनिंग भी होती है थोड़ी बहुत, जिसे इंग्लिश में ड्रामा क्वींस कहते हैं। तो रोना तो आता है आपको अच्छे से, छोटी हो या बड़ी हो, तो इमोशंस बाहर आ ही जाते हैं। खैर मैं कह रहा था कि इसका हाल ये था कि बुखार भी चढ़ गया था इसको, फिर दवाई भी डालनी पड़ी, तेल मलना पड़ा, और वो मैं बात जो मैंने स्टार्ट में कही, एक कनेक्ट कायम हो गया था, एक कनेक्शन, एक टीचर और बच्चों का जो शबीना मैम ने कायम किया था, कनेक्शन एंड ट्रस्ट। मुझे लगता है इन्हें अलविदा कहते कहते हम सब टीचर्स को इनसे बहुत कुछ जो सीखने को मिला है उस पर अमल करनी चाहिए। और वो ये चीज कि हमें अपने ये ना स्टूडेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, इमोशनल कनेक्शन, जिसे इमोशनल कोशेंट कहते हैं। इमोशनल कोशेंट अलग चीज होती है, दूसरा होता है इंटेलिजेंस कोशेंट। ये जो इमोशनल कोशेंट होता है ये इसी कनेक्शन से होता है, और ये कनेक्शन इन्होंने करके दिखाया। मैं आखिर पे इन सब से फिर से ये भी कहूंगा कि अगर हमारी तरफ से कभी कोई गलती हुई होगी, कोताही हुई होगी, तो हमें माफ कीजिएगा। और आपकी जो अगली जिंदगी स्टार्ट होने जा रही है, अज़वाजी जिंदगी, अल्लाह ताला आपको उसमें बरकतें नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उसमें आपको वुसअत अता फरमाए उस जिंदगी में। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। Thank you, Manzoor sir. I would like to call here Maimuna ma'am. Please welcome. वो पलटते नहीं गुजरे हुए लम्हे फिर भी, वो पलटते नहीं गुजरे हुए लम्हे फिर भी, बीती हुई यादों के निशान रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन, सबसे पहले मैं इस खास दिन पर सबको खुश आमदीद कहना चाहूंगी। आज वो दिन आ ही गया जिसके मुतालिक हम तकरीबन 1 महीने से इंतजार कर रहे थे। मिस शबीना मैम, मिस आसफा मैम, हम सब यहाँ आपके आने वाले दिनों की खुशियों की ख्वाहिश के लिए मौजूद है। अब आप अपना वक्त अपने कामों और खुशियों से बड़ी जिंदगी गुजारने में सर्फ करें। हमारा रिश्ता हमेशा दोस्तों की तरह रहा है, बहनों की तरह रहा है। हम एक साथ गुजारे हुए खुशगवार लम्हात को कभी नहीं भूल सकते। मिस शबीना मैम, मिस आसफा मैम, अगर कभी हमसे कोई गलती हुई हो जिससे आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो इसके लिए हम सब टीचर्स आपसे माजरत खा है। और हम सबकी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन सुमा आमीन। Thank you, Maimuna ma'am. Now I would like to call here Saima ma'am. Please welcome. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa kafa wa salatu wa salamu ala Muhammadin wa rasulihil mustafa. Amma ba'd. वो दानाई सुबुल खत्म रसूल मौलाई को, वो दानाई सुबुल खत्म रसूल मौलाई को, जिसने गुबार रह को बख्शा फरोग वादी सीना। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि यहाँ पे जो ये महफिल इनाकाद हुई है, हम सभी जानते हैं कि हमारे 2 टीचर्स यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, शबीना मैम एंड आस्था मैम। मगर अगर मैं अपनी बात करूंगी कि मैंने इन 2 टीचर्स से बहुत कुछ सीखा है। 5 साल से मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे। अगर मैं देखूंगी कि दोनों टीचर्स बहुत ही जलील काबिल है, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी इनकी मुरादें हो या जो भी इनकी मुरादें हैं, अल्लाह करे कि वो पूरी हो जाए। और अगर मैं आपसे कह रही हूँ से, अगर मुझसे कोई गलती हो या मैंने कुछ ऐसा वैसा कुछ कह दिया हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। अल्लाह करे कि इनकी जिंदगी पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आगे बढ़े, और खुदा करे कि जो भी इनकी दुआएं हैं वो पूरी हो जाए। खुदा हाफिज़। थैंक यू। Thank you, Saima ma'am. I would like to call here Tawheed sir. Please welcome. दिवाली
अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। लाइक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम पर प्रिंसिपल साहब, जी इज़्ज़त ज़वील एहतिशाम असातिज़ा किराम, प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस खामे खाम नवाए रज़ा, नए तर्ज मेरी नए डंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था, नाचार इस राह पड़ा जाना। ये शेर मैंने अपने लिए कहा है और किसी के लिए नहीं कहा है। मौलाना रूमी अलैहि रहमा फरमाते हैं अपनी मसनवी में, हेच चीज़ें खुद ब खुद चीज़ें नशुद, हेच आहन खुद ब खुद नेज़े नशुद, मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम, ता गुलामे शम्स तबरे जी नशुद। किस लिए मुनक्कद की गई है? ये है अलविदाई तकरीब, हम इसको कहते हैं। किसी को फेयरवेल कहना, फेयरवेल देना, टू बिड एडियो टू समवन। और जो आज की तकरीब है, हम अलविदा कहते हैं अपनी दो बहनों को, साथियों को, जिनमें आप सबों को पता है मोहतरमा शबीना मैम है और मोहतरमा आसिफा मैम है। और शबीना मैम के बारे में एक बात जो मखसूस है इन्हीं के साथ कि वो ये है, ये सबसे सीनियर टीचर है यहाँ पर। जान सर के बाद सबसे सीनियर टीचर यहाँ पर शबीना मैम है, मुझसे भी सीनियर है और तबस्सुम मैम से भी सीनियर है। मुझसे पहले यह आई है यहाँ पर, और इनसे हमें टीचरों को भी और ये स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आइंदा हमें उम्मीद है कि आइंदा भी हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि इनमें एक बड़ी क्वालिटी थी, वो है सब्र, जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। जो सबसे बड़ी क्वालिटी शबीना मैम में थी वो क्या है? जो एक उस्ताद को बेहतरीन उस्ताद और बेहतरीन इंसान बनाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू नुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, दो चीज़ों से काम लिया करो। दो चीज़ों से, किन दो चीज़ों से? सब्र और सलाह से, सब्र और नमाज और सब्र से, नमाज और फिर आगे कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला किन के साथ है? सब्र करने वालों के साथ है। किन के साथ है? यही जो गुण है, यही जो क्वालिटी है, एक टीचर को आला मयार का टीचर बनाती है। और यही क्वालिटी हमारे दो उस्तानियों में क्या मौजूद थी। इसी की वजह से ये सब बच्चे आज जमा हुए हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा मिस करने जा रहे हैं। और जो मैंने शेर पढ़ा है मौलाना रूम का, उसमें फरमाते हैं मौलाना रूम, हेच चीज़ें खुद ब खुद चीज़ें नशुद, हेच चीज़ें खुद ब खुद चीज़ें नशुद, कि कोई भी चीज़ खुद ब खुद चीज़ नहीं बनती है, कोई भी चीज़ खुद ब खुद चीज़ नहीं बनती है। और हेच आहन खुद ब खुद नेज़े नशुद, और कोई भी लोहा खुद क्या कोई वेपन नहीं बनता है, कोई नेज़ा नहीं बनता है, उसको कोई चीज़ नहीं खुद नहीं बनती है, बल्कि क्या होता है? मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम, ता गुलामे शम्स तबरे जी नशुद। अपने बारे में फिर कहते हैं कि मैं हरगिज़ मौलाना रूम नहीं कहला पाता, मुझे कोई नहीं जान पाता अगर क्या ना होता मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम, ता गुलामे शम्स तबरे जी नशुद। जब तक कि मैं भी क्या अपने उस्ताद का गुलाम न बनता, तब अगर मैं उसका गुलाम न बनता तो मुझे भी कोई नहीं जान पाता। सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि जब एक शागिर्द अपने उस्ताद को दिल से मानता है और उसकी बातों पर अमल करता है, तो उस्ताद के साथ साथ शागिर्द को भी फ़ायदा पहुंचता है। इंशाअल्लाह हमारे सभी तलबा ने इनसे बहुत कुछ हासिल किया है, फ़ायदा पहुंचा है उनको, और उसके लिए हम दुआ गो है अल्लाह ताला से कि इनकी अज़दवा की ज़िंदगी, आइंदा की ज़िंदगी खुशहाल हो, बेहतरीन हो, पुरसुकून हो। आमीन सुम्मा आमीन। एक बार फिर इनका तहे दिल से शुक्रिया इन दोनों का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Thank you, Tawheed sir. Now, Assalamu alayka ya Rasulallah. Assalamu alayka habibi ya Nabi Allah ya
Now for topic, I would like to call here Ariba Wahid from class 6. मोहतरम मुकाम दीगर उस्तादिज़ा साहिबान, मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का मौजू है उस्ताद का एहतराम। किसने मुझे पहले सबक पढ़ाया, मैं कुछ ना जानती थी, सब कुछ मुझे सिखाया। पहचान दिया फलक तक उस्ताद ने, यहाँ से वाकिफ न थी मैं ज़रा भी इतने बड़े जहाँ से। उस्ताद का पेशा सबसे अजीम और मुकद्दस पेशा है। Thanks, Ariba. From first class, I would like to call here Nargis Faraim. अस्सलामु अलैकुम। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। Thank you both. Now for speech, I would like to call here Huda Farooq from class 7. Hello everyone, respected principal sir and dedicated teachers and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have gathered here today to a big farewell to a highly valuable teacher, that is Miss Shabina ma'am and Miss Asfa ma'am, who has given years to service to the school institution. These lines are dedicated to Miss Shabina ma'am and Miss Asfa ma'am. You are the most inspiring teacher who have taught us to balance both studies and extracurricular activities. You have always believed in practical learning and encouraged us to inspiring and questions everything. During our exams, you also have worked on relating us to. You have also motivated us to do good in other areas of student life and supported our non-academic interests as well. Now it's time to part with the good wishes and warm regards. We want to give you goodbye and we are very happy because now you can spend your time exploring your own interests in life and spend time with your family members. Thank you for being the best teacher, friend and playing so many roles at the same time. We all wish you a happy and prosperous married life. May Almighty fulfill your dedicators. Thank you. Have a nice day. I would like to call here Urujunisa and her friends for rhyme. أخطي عقلا ولسان، أخطي عقلا ولسان، لوجل فيه عينان، لوجل فيه عينان، أنا إنسان أنا إنسان. Thank you both. Now I would like to call Yamadia Sami from class 6, section B. Assalamu alaikum. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, for your love and mercy, Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from your holy purity, Allahu Allah. Oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, Allahu Allah. Ma fi qalbi ghayrullah, Allahu Allah. Thank you, Madiha. I would like to call here Aruba Bilal from class 6A for topic. और बहनों अस्सलाम वालेकुम।
मेरा जो आज का मौजू है वो है उस्ताद का एहतराम। उस्ताद का पेशा सबसे अजीम और मुकद्दस पेशा है। तमाम पैगंबरों, मुफ़क्करों, परहेजगारों और औलियाए किराम ने उस्ताद की इज्जत और एहतराम पर जोर दिया है। दुनिया की तमाम मज़ाहिब में इस पेशे की अजमत और बड़ाई को तस्लीम किया गया है। उस्ताद ही इंसान को बेखबरी के आलम से निकालकर जान पहचान की दुनिया में लाता है। तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। कोई भी शख्स उस वक्त तक दुनिया के हाजिरी या बातिनी उलूम से आगाही नहीं हासिल कर सकता जब तक उसे उस्ताद की रहनुमाई हासिल ना हो। उस्ताद Thank you, Aruba. Now for rhyme, I would like to call here Fiza Hilal from class 1st. Good morning. Open, shut them. Open, shut them. Give a little clap, clap, clap. Open, shut them. Open, shut them. Thank you, Faiza. Now I would like to call here Farhan and his friends for now. Farhan and his friends. My dil say, why not be a tamo? My dil say, why not be a tamo? खाब रोज चोरी मदीना नितमो। Honorable Principal Sir and dedicated teachers and my schoolmates, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am delighted to give a farewell speech to a highly valuable teacher, namely Miss Shabina ma'am and Miss Asfa ma'am. No one can say goodbye to teacher like you, ma'am. You will be forever in our hearts. You are the one teacher in my life who influenced me more than anyone. You inspired me and encouraged me to overcome my fears. And you have taught me so many valuable lessons in life. Thank you for everything you have done for us. Thank you. Thank you, Saika. Now I would like to call here Suhabia for rhyme. अस्सलामुअलैकुम। जो मैं राइम स्टार्ट करने जा रही हूँ उसमें टीचर्स के लिए बहुत सारे बयान हैं। मैं नन्ही मुन्नी बच्ची हूँ, मैं छोटी मोटी बच्ची हूँ, मैं पढ़ना लिखना क्या जानूँ। मैं नन्ही मुन्नी बच्ची हूँ, मैं छोटी मोटी बच्ची, मैं पढ़ना लिखना क्या जानूँ। इंग्लिश मैम आती है, साइमा मैम आती है भाई आती है। कभी एक तरफ कभी एक वो करो बस ही सताती रहती है। मैं नन्ही मुन्नी बच्ची हूँ, मैं पढ़ना लिखना क्या जानूँ। मैं नन्ही मुन्नी बच्ची हूँ, मैं पढ़ना लिखना क्या जानूँ। मैथ मैम आती है, आसपा मैम आती है भाई आती है। कभी प्लस करो कभी माइनस करो बस ही सताती रहती है। So Habia, now for Nasheed, I would like to call here Albina from and her friends. शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत कल्बी शुक्रन नवरत दर्बी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन शुक्रन हदैत कल्बी शुक्रन शुक्रन नवरत दर्बी शुक्रन 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 या रब शुक्रन या रब शुक्रन या रब शुक्रन या रब। Thank you. For topic, I would like to call here Munazza Abbas from 6th A. Respected principal sir, dignified teachers and my dear brothers and sisters, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum.
Today my topic is about teachers. Teachers are a special blessing from God to us. They are the ones who build a good nation and make the world a better place. A teacher teaches us the importance of pen, color, that of a sword. They are much esteemed in society as they elevate the living standards of people. A great teacher can get students reading and inspire a passion for language, make math or science fun, and turn lessons into fun and exciting. Thank you, Nawfal. Now I would like to call him Madhyam Khurshid from class 6. Now for topic I would like to call here Sahrina from 6th B. किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सहरीना फयाज है और मैं 6ठी जमात की तलबा हूँ। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है उस्ताद का मकाम। ये जो हमारे दरसगाहों में उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास, या मन अल्लफ़्त क़ुलूबल बिल इस्लाम, या हबीबी या शफ़ी या रसूल अल्लाह, यम्मी बाबी फ़दैतुका सय्यदी, सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद, अलैका सलाम वल हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद। Now I would like to call here Yasin sir, please welcome. आगाज तेरे नाम से एक बदल सकती है, पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त है तराशा मिले सलीके से। A teacher is like a candle who spends her life to lightening the students. अगर टीचर की मुकाम की बात की जाए तो वो बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर हम देखें कि सारे जो पैगंबर हजरात आए हैं सबों को अल्लाह ने मौलिम बना के भेजा है, ताकि उनका जो काम है लोगों को गुमराही से निकालें और नूर की तरफ उनको ले जाए। ये टीचर का ही मयार है जो लोगों को या जो इंसानियत को इस गुमराही से निकालता है और उसको वो रास्ता दिखाता है जो हक का रास्ता होता है। ये जो हमारे टीचर आज हमसे जुदा हो रहे हैं, इनकी बहुत सारी यादें हमारे साथ जुड़ी है, हमारे इस स्कूल के साथ जुड़ी है। हम जिंदगी भर इन टीचर्स को मिस करेंगे। इनकी मैनेजमेंट अगर देखी जाए
तो बहुत आला दर्जे की थी। बल्कि अगर देखा जाए, टीचर होता है स्टूडेंट के लिए, ताकि स्टूडेंट टीचर से सीखे। ये खाली नॉलेज ही नहीं होता है जो किताबों में होता है, बल्कि बहुत सारा कुछ, इंक्लूडिंग अगर हमारी मामलात भी हो उसमें। तो हमारे टीचर साहिबान माशाल्लाह ऐसे हैं यहाँ, जिनसे हम टीचर भी सीखते हैं। क्योंकि स्कूल का एक बहुत बड़ा ताउन है उसमें, कि एक हमारा प्रोग्राम होता है टीचर्स का, उसमें भी अगर देखा जाए कि हम सीखते हैं अपने टीचर्स से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ के जो सारे टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं। और ये जो इस टाइम जा रहे हैं हमारे टीचर, इनकी हम क्या बात करें, ये तो हमें आसपास के माहौल से ही पता चलता है इनकी यादें कितनी स्ट्रांग है और कितना मिस कर रहे हैं इनको बच्चे। तो हम चाहते हैं कि आप सभी बच्चे जिंदगी में वो काम करें जो हमारे टीचर साहिबा ने हमें सिखाए हैं, और अपने टीचर्स को याद इसलिए रखना है कि इन्होंने आपको हमेशा कुछ दिया ही दिया है। खास करके जो हमारे इस टाइम जा रहे टीचर, कि इन्होंने बहुत सारा कुछ दिया है, ना कि खाली बच्चों को बल्कि इस इंस्टीट्यूट को भी बहुत सारा कुछ दिया है। तो इनके हक में जो भी अब तक टीचर साहिबान ने कहा है, हमारे इल्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल में अगर देखा जाए कि कुछ नहीं कहा है। जो ये डिजर्व करते हैं उस जैसा हमने इनके लिए नहीं बोला है। बस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके लिए हम दुआ ही दे सकते हैं। तो हम इनके लिए पहले इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इनकी ज़िंदगी, इनकी दूसरी ज़िंदगी भी अल्लाह इनको बेहतर ज़िंदगी अता करे, दोनों ज़िंदगी में बेहतरी अता करे। और उसके बाद हम आप सबों के शुक्रगुजार हैं, all those participants who did their participation, उनका भी हम शुक्रगुजार हैं। और आपका भी जो यहाँ पे सारे बच्चे हैं इस तपिश में, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, जिन्होंने रोल निभाया एंकरिंग का, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद भी जो प्रोग्राम्स आने वाले, उनका भी हम, जो पार्टिसिपेंट्स उसमें होंगे या जो यहाँ पे आएंगे, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। Thank you, Aziz. Now I conclude this program with the quote of Maulana Abdul Kalam Azad. If people remember me as a good teacher, if people remember me as a good teacher, that will be the biggest honor to me. Yeah, man, I love you.